बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम मुसाफिरों को खैर आफ़ियत से उनकी मंजिल पे पहुँचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अभी पिछले दिनों लाहौर में एक बहुत बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हादसा हुआ, ट्रैफ़िक हादसा हुआ और इसमें कहने को तो वो एक फ़ैमिली है, मगर उस एक फ़ैमिली में भी कितनी सारी फ़ैमिलीज़ हैं जो इस दुनिया में अब पूरी पूरी फ़ैमिली ही नहीं रही। तो आजकल हमने भी अपना ड्राइवर जब चेंज किया तो मुझे भी यही वजह थी चेंज करने की कि हमारा ड्राइवर भी बहुत रश ड्राइव करता था और उससे पूछो कि क्यों इतनी तेज़ चलाते हो, कहते हैं कुदरती तौर पे तेज़ चलती है गाड़ी। तो फिर हमने इससे भी रिस्क नहीं लिया और ड्राइवर को चेंज कर लिया। तो प्लीज़ आप लोग भी जब गाड़ी में बैठें, ख़ुद भी अगर ड्राइव कर रहे हों तो गाड़ी थोड़ा कंट्रोल रख के गाड़ी को चलाएं और अगर ड्राइवर के साथ बैठते हैं तो उसको भी ख़ास ताकीद करें कि भाई गाड़ी को कंट्रोल में रखें, क्योंकि हादसा जो है ना वो सिर्फ चीज़ का नहीं होता, जान का भी होता है। और लाज़मी गाड़ी में बैठने के बाद सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ें। कोशिश ये करें कि अकेले सफ़र कर रहे हों तो तस्बीहात के साथ अपना सफ़र मुकम्मल करें। सबसे बेस्ट आपका जो टाइम है ना तस्बीहात का, मुझे तो यही लगता है कि वो आप अपने सफ़र में पूरा कर लेते हैं। घर से जब बाहर जाएं तो लाज़मी दुआ पढ़ें, घर से निकलने की दुआ, और जब घर के अंदर एंटर हों तो ज़ोर से बावाज़ बुलंद एक दफ़ा सलाम ज़रूर किया करें और दुआ पढ़ के घर के अंदर एंटर हों। बाज़ औक़ात हम लोग बेध्यानी में जो है ना वो अपने काम में या मोबाइल में लगे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखते। तो बस जनाब मैं भी अब स्कूल से आ गई थी और पहले मैंने किचन को सोचा कि पहले किचन कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कपड़ों की आयरन करना, फिर मैं वो कर लूँ। तो मैं भी कपड़ों किचन को देखते हुए इग्नोर करते हुए और अपने लॉन्ड्री रूम में आ गई। अच्छा, लॉन्ड्री में भी ना बस ये देखें, हमारे यहाँ पे अभी मैं लॉन्ड्री करने आई, मशीन चलाने, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने, तो हमारी ये लाइट फ्यूज़ हो गई। मैंने कहा ना घर जो है ना वो आपसे इतनी मेंटेनेंस मांगता है ना कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही सही, मगर घर की मेंटेनेंस लगी ही रहती है। एक चीज़ सही होती है तो फिर दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। ये सचमुच कहते हैं ना, दुनिया एक धोखा है, तो ये धोखा ही है। आप समझें कि सब कुछ बिल्कुल सही हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, तो ऐसा होता ही नहीं है। तो बस इसी के साथ मैनेज करना होता है और कहते हैं कि जो है जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो जनाब मैं अब इस्त्री कर रही थी। अच्छा, कपड़ों में ना हम कोशिश ये करें कि डेली रूटीन में ही अपनी एक लॉन्ड्री कर लिया करें। उससे एक तो ये होता है कि गंदे कपड़े नहीं रहते, सेकेंडली ये कि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। और चाहे आपकी ऑटोमेटिक मशीन हो, चाहे आपकी सेमी ऑटो हो, या आप हाथ से धोते या धुलाते हो, डेली की क्लीनिंग बहुत सही रहती है। अच्छा, अभी जो है ना आजकल हो गए हैं फ्रूट सस्ते, या मुझे लग रहे हैं शायद सस्ते, लेकिन कुछ फ्रूट्स तो हैं सस्ते, मानने पड़ेंगे। जब महंगे होते हैं तब हम इतना शोर मचाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ सस्ती होती है, जैसे रमज़ान के दिनों में केले बहुत महंगे हो गए थे, हर टीवी चैनल पे हर एंकर हर कोई महंगा 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 कर रहा था। लेकिन अब देखें माशाल्लाह से 100-150 रुपए किलो हो गए, दर्जन हो गए। लेकिन कोई कह ही नहीं रहा कि इतने सस्ते हो गए केले। खूब केला खाएं, मिल्क शेक पिएँ केले का, या उसकी चाट बना के खाएं। और अभी यहाँ पे मैं देखने गई थी कि मैं ना जो है वो यहाँ पे अपना घोंसला बना रही थी, तो वही मैं उसको वार्न करने गई थी कि घोंसला ना बनाए, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत थोड़ी सी है और वो घोंसला बनाती है और उसमें से उसके अंडे गिर जाते हैं। तो ख़ैर अब जो है मैं किचन में आ गई हूँ और किचन का काम तो बाहर अंदर दोनों चल रहा होता है बस इसी तरह से। लेकिन ये न्यूज़ वाली बात जो थी वो मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि एक आपके साथ कांटेक्ट बन जाता है, आप अपनी बातें बताते हैं, सुनते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलता है। नॉट इन अ सेंस कि आपको हर बात का एक गुड और बैड कमेंट हो, मगर आपकी एक कन्वर्सेशन होती है, आप दूसरे को अपना पॉइंट देते हैं और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। तो जनाब एक और बात सेविंग पर है कि आप अगर फ़िल्टर वाटर यूज़ करते हैं, मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, तो काइंडली अपने घरों में आता है वो लगाएं,
3 कार्टेज वाला, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और आप लोग जो बाज़ार से ये जो बॉटल्स आती हैं, बहुत सारे लोग अपने उसमें लेते हैं, तो फिर बिजली की बचत होती है क्योंकि आपका डिस्पेंसर नहीं चलेगा। आप सुबह के टाइम पे या किसी भी टाइम पे, जिस टाइम आप बॉटल या कूलर अपना फ़िल कर लें, अपना फ़िल्टर ऑन करके, और फिर दिन भर उसको यूज़ करें। बहुत सारे लोगों ने पानी लगाया हुआ है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का। आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि वो बिल्कुल आपको फ़िल्टर वाटर ही मिल रहा है, लेकिन आप अपने घर में फ़िल्टर लगा लेंगे तो आप बहुत मेक श्योर हो जाएँगे कि जी, आपका पानी बिल्कुल प्योर फ़िल्टर वाटर है। साथ-साथ आपकी पैसों की भी बचत होगी। हमने भी शुरू से जो है वो फ़िल्टर कार्ट्रिज ही यूज़ किया। अब यहाँ पे जब से हम अपार्टमेंट में आए हैं तो यहाँ पर फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है और वो हमारे मेंटेनेंस चार्जेस में ऐड होता है। तो फिर हमने किसी यहाँ पे लगाना अलाउ नहीं है क्योंकि फ़िल्टर प्लांट खुद ही लगा हुआ है, तो हम लोग भी वहीं से पानी लेकर आते हैं। अच्छा जी, ये जो है ना स्पंज है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आराम से इसके अंदर बहुत सारा पानी अब्ज़ॉर्ब ये कर लेता है, और एक दफ़ा इसको बस इस तरह से निचोड़ें और ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो मैं इसको अपनी जो बर्तनों वाली ट्रे है उसके नीचे रखती हूँ, क्योंकि उसमें पानी जब गिरता है तो वो इसमें सारा जज़्ब हो जाता है और काउंटर मेरा गंदा नहीं होता। मेरी पूरे किचन में जो है ना डस्टर और टॉवल बहुत और टिश्यू बहुत ज़्यादा, इसलिए कि मुझे बहुत अजीब आदत है, मैं एक चीज़ बनाती हूँ, एक चीज़ काटती हूँ, हाथ धोती हूँ, फिर हाथ पोंछती हूँ, फिर हाथ धोती हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ना वो किचन में बहुत ज़्यादा मेरी यूज़ होती हैं। टॉवल है, या किचन में डस्टर्स हैं, इस तरह से। अच्छा, मैं अभी जो है वो लेकर आई थी, थोड़े से फ्रूट थे और थोड़ा-सा मैं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे ना फ्रूट चाट बहुत सेट लगता है बनाने में और खाने में। एक साथ आप सारे फ्रूट थोड़े-थोड़े खा लेते हैं और कोई एक फ्रूट पूरा ख़त्म भी नहीं होता। तो इस तरह से इसमें मैंने डाला है केला, अमरूद और सेब। और केले के बगैर ना मुझे फ्रूट चाट बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता, अधूरापन लगता है। जितने फ्रूट डाल दो, केला ना हो तो मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, आज जो है ना मैंने इसमें एक और चीज़ डाली है, ये तो ख़ैर पिंक सॉल्ट है या जो भी नॉर्मल सॉल्ट आप यूज़ करते हैं वो डालें, काला नमक डालें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। काली मिर्च और चाट मसाला तो मस्ट है। इसके साथ मैंने आधा लेमन डाला है। बहुत सारे लोग इसमें टैंग भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई चीनी तो मैं डालती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, और टैंग वगैरह भी अभी मैंने इसमें नहीं ऐड किया, बल्कि इसमें जो है ना मैंने थोड़ा-सा पुदीना ऐड किया है। और काली मिर्च भी जो है ना इस तरह से इस क्रशर से जो मोटी-मोटी निकलती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। हल्की-हल्की सी इसमें एक काली मिर्च का टेस्ट आता है और इतनी पिंची भी नहीं होती। और बिल्कुल पाउडर भी नहीं निकलती कि आपके चाट का कलर जो है वो काला-सा हो जाए। और मैंने इसमें डाला है पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते बारीक-बारीक काट के आप इसमें ऐड करें, और ये फ्रूट सैलेड, अच्छा चाहें तो इसमें और भी कुछ सैलेड के तौर पे कैबेज वगैरह भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, लेकिन वो सब मैंने कुछ नहीं डाला, बस मेरा दिल चाह रहा था। बहुत फ्रेश मेरे पास जो है ना ये पुदीना रखा हुआ था, तो मैंने इसमें ऐड किया, और ट्रस्ट मी इतना अच्छा इसका टेस्ट हो गया, और पुदीने की अपनी ये खुशबू थी, अमरूद की खुशबू के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। जो लोग चाट खाना पसंद करते हैं, फ्रूट चाट या फ्रूट सैलेड, उन्हें तो वाक़ई इसमें आप बॉइल्ड चना भी डाल सकते हैं या कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करें बहुत मज़े का लगता है। तो ये मेरा जो है ना चाट तैयार हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई चीज़ आपके मुल्क में अच्छी हो तो उसकी तारीफ़ ज़रूर किया करें। जैसे आजकल मुझे तो केला और सेब दोनों ही काफ़ी सस्ते लग रहे हैं, पिछले दिनों के मुकाबले में जब 400 और 500 पे जा रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है। और जनाब, बहुत सारे दिनों के बाद आज मैंने बनाया है बड़े एहतमाम के साथ दाल, चावल, बैंगन, आलू। और सब्ज़ी मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में या मस्टर्ड ऑयल में। तो इसमें मैंने ऑयल डाला है और
बैंगन को मैंने कट करके आलू के साथ ही पानी में भिगो के रखा हुआ है। अच्छा, बैंगन मैं फ्रीज़ नहीं करती क्योंकि बैंगन काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही मैं लाऊँ ना, मैं 1-2 दिन के अंदर बैंगन बना के ख़त्म कर लूँ। वैसे बैंगन का ये जो आलू बैंगन का सालन है, ये मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, या बैंगन फ्राई बनाती हूँ या फिर उसका भुर्ता ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, इसमें मैंने डाला है थोड़ी-सी राई, ज़ीरा और कलौंजी, इनका फ़ोड़न डाला है और ये हल्का-सा फ्राई हो जाए, आप इसमें मेथी भी ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें प्याज़ और लहसुन अदरक की एक क्यूब डाला है। बहुत सारे लोग प्याज़ पीस के डालते हैं पेस्ट बनाकर, मगर मैं नहीं डालती। मैंने इसी तरह से प्याज़ को स्लाइस कटिंग करके बस इस तरह से डाला है। अच्छा, आप लोग भी ना जब कुकिंग कर रहे हों तो कोशिश ये करें कि जैसे दिन भर की जो उलझनें हैं ना, और जो फ़िक्र और परेशानी है, उनको अपने ज़हनों से कोशिश करें निकालें। ये बहुत बड़ा एक जो है ना प्रैक्टिस होने करने से हो जाता है। आप दुआ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, क्योंकि और ये सोचें कि आपका खाना आपकी पूरी फैमिली ने खाना है। इस लेबॉर्ट्री में जो कुछ पकेगा, जितना अच्छा, जितना हाइजीन और जितना इसमें आपकी पॉज़िटिव एनर्जी होगी, आपकी फैमिली उतनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी अपने अंदर रखेगी। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा अ, अपना नाराज़गी, अपनी दुःख तकलीफ़ खाना पकाते वक़्त मत सोचा करें। इसको सोचने का सिर्फ़ एक वक़्त है और वो है आपकी जाए नमाज़। ट्रस्ट मी, आप जब नमाज़ में जाए नमाज़ पे बैठे ना, तब आप दुआएँ माँगे और बस फिर माँगते ही चले जाएँ, बिला झिझक माँगते चले जाएँ। इसमें मैंने जो है वो ऐड किया है थोड़ा-सा गर्म पानी। और अगर आप इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करते हैं ना, तो इसे कभी भी बिल्कुल फुल भर के गर्म करने नहीं चढ़ाएँ। उससे ये होता है कि जब आप इसको ज़्यादा पानी, ज़्यादा एनर्जी यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है और देर में गर्म होता है। एज़ कम्पेयर टू कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है 1 कप या 1 ग्लास, इतना ही पानी उसमें गर्म करें। जल्दी से गर्म भी हो जाता है और बिजली की भी बचत होती है। अच्छा, आप सोचेंगे कि एक तरफ जो है वो बिजली की बचत पे लेक्चर दे रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो पूरे घर में वैक्यूम कर रही हैं। तो एक्चुअली मेरे घर में ना कारपेट ज़्यादा है और मुझे एक दफ़ा उसके ऊपर वैक्यूम करना ही पड़ता है, तो फिर मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ के फ्लोर पे भी कर लेती हूँ और इससे कोई बिजली इतनी ज़्यादा खर्च नहीं होती। बिजली के यूनिट ऑल्दो हो गए हैं महँगे, बस उनको आप इसी तरह से मैनेज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो पीक आवर्स हैं ना, उनको अवॉइड किया करें। और आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो पीक आवर्स हैं वो लिखे होते हैं आपके बिजली के बिल के पीछे, उसे ज़रूर देखा करें। अच्छा, दाल मैंने थोड़े से पानी में पहले गला ली होती है, फिर उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी ही ऐड करती हूँ, ताकि जो है वो बस जितनी मुझे पतली दाल करनी है उसके बाद जल्दी से फिर दाल एक उबाल आने के बाद मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। और कुकिंग करते वक़्त ना अपनी सेफ्टी का ख़्याल ज़रूर रखा करें, ख़ास तौर पे जो हमारे बिगिनर्स होते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है सेफ्टी सभी को रखनी चाहिए, इसका ताल्लुक बिगिनर्स होने से नहीं है। बस ये होता है क्योंकि बच्चों को हम लोग या बिगिनर्स को इसलिए कहते हैं कि जी वो अभी इतने वेल ट्रेन्ड नहीं होते, और जो पुराने एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको पता होता है किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। लेकिन भई बुराई आते टाइम नहीं लगता, इसलिए आग, पानी किसी के भी दोस्त नहीं होते। तो कोशिश यही करें कि स्टेनर यूज़ करें और वो जो नलों के ऊपर रख के पानी गिराने वाला काम है ना, वो ना किया करें। दाल मेरी बस एक उबाल आ गया, क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉयल था, पका हुआ था, तो उसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा और मैंने सरसों के तेल में ज़ीरा और साबित लाल मिर्च से अपनी दाल जो है वो बघाड़ ली। सालन मेरा तकरीबन तैयार हो गया। इसमें चूल्हा बंद करने से पहले मैं ऐड करूँगी खटाई पाउडर। आप जो है वो इमली भी इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमली मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी टमाटर इसमें डाल चुकी हूँ। तो बस इसमें मैंने 1 एंड हाफ़ टीस्पून जो है वो डाला है खटाई पाउडर, या आमचूर पाउडर भी आप कह सकते हैं। और ये मेरा सालन हो गया रेडी।
डिश आउट करने के बाद जो है ना, मैंने इसके ऊपर हरी धनिया और हरी मिर्च काट के डाला है। अच्छा, खाना चाहे कितना ही सादा क्यों ना हो, अगर उसको थोड़ा एहतमाम के साथ बनाया जाए ना और अच्छे से सर्व किया जाए, तो वो भी बहुत मज़े का लगता है और सब बहुत शौक़ और ज़ौक़ से उसे खाते हैं। तो इसके साथ मैंने तला था पापड़ और अगेन सैलेड में मूली, खीरा और आज हरी मिर्चें हैं। दाल मेरी रेडी है, बघारी हुई सरसों के तेल में दाल बहुत मज़े की लगती है और ये है बैंगन आलू का सालन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो उसे अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अपने कमेंट्स में बताएं कि आप मेरी बातों से कितने मुत्तफ़िक़ हैं और अपनी दुआओं में याद रखें। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।